हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए मज़ेदार और कमाल के वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो फिर से होने वाला है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर। बट आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पार्ट 2 के बारे में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो पार्ट 2 है उसे कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज के अपने इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं, ये समझने वाले हैं कि अगर एग्जाम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने को मिल जाता है तो हमें उसके आंसर में, उसके सोल्यूशन में क्या कुछ लिखने का है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट होता है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख लिया है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट, और ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सेकेंड पार्ट। यहाँ पे राइट साइड में आपके सामने जो चित्र बन के आ रहा है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहाँ से बेबी का डेवलपमेंट होने वाला है। और इसके अंदर जो लेबलिंग करी गई है ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिसके बारे में अभी आगे हम लोग डीप में अध्ययन करने वाले हैं। ये दोनों ही डायग्राम आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये डायग्राम सिर्फ और सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब हमें कौन सा डायग्राम इस क्वेश्चन के अंदर ड्रॉ करना है एग्जाम में, वो डायग्राम मैं आप लोग को समय आने पे बता दूंगा। तो अभी आप लोग को बिल्कुल भी घबराने और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस इंजॉय करिए लेक्चर को, वीडियो को लाइक करिएगा अगर पसंद आएगा तो अब आगे आप लोग को ये दिखाते हैं कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये उनके बॉडी के अंदर कौन सी लोकेशन पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ देखिए आपके सामने आउटलाइन बन के आ गई है, और इस आउटलाइन से आप लोग अब ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये बॉडी के कौन से पार्ट में और कौन से लोकेशन पे प्रेजेंट होता है। ये जो पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल रीजन के पास, यानी कि पूरा का पूरा पेट के रीजन के पास, पेट के एरिया की तरफ ये पूरा का पूरा प्रेजेंट होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पूरा का पूरा बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, उसका एकदम उल्टा होता है फीमेल के अंदर। यहाँ पे इनका जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है ये प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर। अब जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बात करी थी कि उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट प्रेजेंट होते हैं, उसी तरीके से अब हम यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि ये जो पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये कौन कौन से छोटे छोटे ऑर्गन से मिलकर पूरा का पूरा बना हुआ है सिस्टम। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होती हैं दो ओवरी, एक होती है राइट साइड में, एक होती है लेफ्ट साइड में। ये ओवरी ही वो जगह है जहाँ पे फीमेल गैमेट बनने वाला है। जैसा हमने मेल में देखा था, मेल के अंदर होता है दो टेस्टिस, और टेस्टिस वो जगह थे जहाँ पे स्पर्म यानी कि मेल गैमेट बन रहा था। वैसे ही फीमेल के अंदर होती हैं दो ओवरी, और इन दोनों ओवरी के अंदर बनने वाला है फीमेल गैमेट। ओवरी के बाद यहाँ पे जो ऑर्गन है उसे कहते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट को ही हम लोग कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। अब ये ओविडक्ट क्या होता है? ओविडक्ट वो पाइपलाइन है, वो जगह है जिसके द्वारा जो फीमेल गैमेट बनेगा वो फीमेल गैमेट उस पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसफर होते होते यूटेरस के अंदर जाके बैठेगा। अब ये यूटेरस कौन है? यूटेरस यानी कि वो गर्भ यानी कि गर्भाशय जहाँ पे बच्चा 9 महीने तक पूरी तरीके से डेवलप होने वाला है। यूटेरस वो जगह है जहाँ पे जाइगोट इम्प्लांट होगा, जहाँ पे जाइगोट डेवलप होगा। अगर हम हिंदी में बात करें और अगर हम गांव देहात की बात करें, गांव देहात में उसे कहते हैं बच्चेदानी। तो यही यूटेरस वो जगह है जहां पे बच्चा जो होगा वो पूरी तरीके से मैच्योर होने वाला है। अब यूटेरस से जैसे जैसे हम नीचे आएंगे हमें यहाँ पे एक पतली सी सकरी सी पाइपलाइन देखने मिलेगी जिसे कहते हैं सर्विक्स। अब ये सर्विक्स क्या है, सर्विक्स क्या काम करने वाला है, वो सारी बातें हम आप लोग को बाद में डीप में बताएंगे। अभी सिर्फ आप लोग यहाँ पे नाम को समझ के रखो। एंड एट द एंड यहाँ पे जो हमें ऑर्गन देखने मिलता है वो है वजाइना, यानी कि वजाइना ही वो प्लेस है जहाँ पे सीमेंट डिपॉजिट होने वाला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। अब आगे बात करते हैं और अब एक एक ऑर्गन को डीप में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरीज की। अब ये जो ओवरीज है ये क्या कुछ करने वाली हैं फीमेल के अंदर, हम लोग उनके ऊपर अब बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, ओवरी ही वो जगह है जहाँ पे फीमेल गैमेट बनने वाला है। अब ये फीमेल गैमेट क्या होता है? फीमेल गैमेट को ही हम लोग एग सेल कहते हैं। देखिए आपकी किताब में इसका 3 नाम दिया गया है। एग सेल भी इसे ही कहते हैं, इसे ही oocyte भी कहते हैं, और इसे भी ओवम कहते हैं। ये तीनों में से आपको कोई भी नाम जहाँ भी कहीं भी कुछ भी देखने मिले, आप हमेशा याद रखिए वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ एग सेल है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि यार सर ये एग सेल दिखता कैसा है? तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे एग सेल का डायग्राम आ रहा है। ये एग सेल कुछ इस तरीके से दिखता है। आपने देखा है जो मुर्गे का अंडा होता है जो दुकान में मिलता है, 7 रुपये 8 रुपये का एक अंडा मिलता है, वो अंडा कैसा होता है? ऊपर से उसमें व्हाइट वाली मोटी कवरिंग होती है और उसके अंदर येलो वाला पार्ट होता है। वैसे ही समझ लीजिए ये जो एग सेल होता है ये वो पीला वाला अंडा है, और उसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसे हम लोग कहते हैं फॉलिकल। यहाँ पे आप लोग को इतना डीप में समझने की, जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस बेसिक जान लीजिए कि ये जो एग सेल होता है ये येलो वाला पार्ट होता है और ये अंदर प्रेजेंट होता है, एंड इसके 3 नाम होते हैं, एग सेल, oocyte और ओवम।
तो क्या सर ये जो ओवरी होता है क्या खाली ये एग सेल को ही प्रोड्यूस करता है, यानी कि खाली ये फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, बस इसका काम हो गया? जी नहीं, ये जो ओवरी होता है इसका एक और काम होता है प्रोड्यूस करना फीमेल सेक्स हार्मोन। जैसे मेल के अंदर सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करा था टेस्टिस, इसलिए उसका नाम पड़ा था टेस्टोस्टेरोन, वैसे ही फीमेल के अंदर ये जो ओवरी है, ओवरी प्रोड्यूस करता है दो हार्मोन, इसे कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। तो आप लोगों को ये नाम बिल्कुल नहीं भूलना है, दो नाम यहाँ पे आएंगे, एक है प्रोजेस्टेरॉन और एक है एस्ट्रोजन। अब मोटा मोटा हमने यहाँ पे ये तो समझ लिया कि ये जो ओवरी होने वाली है, ओवरी प्रोड्यूस करने वाली है एग सेल को, यानी कि ओवम और oocyte को, और साथ ही साथ में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के दो हार्मोन को पैदा करने वाली है। लेकिन क्या सर आप हमें और डीप में और अंदर घुस के बता सकते हैं ये ओवरी के अंदर ये एग बनता कैसे है? जैसे हमने मेल के अंदर देखा था ना स्पर्म कैसे बनता है, तो क्या आप उसी तरीके से यहाँ बता सकते हैं कि ओवरी के अंदर एग कैसे बनने वाला है? जी हाँ, बता सकते हैं। क्या करिए, आप लोग मार्केट जाइए, वहाँ से नवा ब्लेड लाइए और पूरी की पूरी एक ओवरी को काट दीजिए, और ओवरी को काटने के बाद अब ओवरी के अंदर घुस जाइए। जैसे ही हम ओवरी के अंदर घुस जाते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे ओवरी के अंदर एक फॉलिकल देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए जो एक सेल आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, वो फॉलिकल के अंदर मौजूद है, यानी कि उसके ऊपर क्या है, एक मोटी वाली कवरिंग है, और उस मोटी वाली कवरिंग के अंदर वो येलो वाला जो पार्ट प्रेजेंट होता है, देखिए यहाँ पे मैंने येलो कलर नहीं किया है उसको, लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि वो जो एग सेल है आप लोग वहाँ पे लेबलिंग की हुई है, तो वो है एग सेल। ये जो एग सेल होता है ये प्रेजेंट होता है फॉलिकल के अंदर। कहने का मतलब यह है कि फॉलिकल ही कंसिस्ट करता है एग सेल को, फॉलिकल ही पकड़ के रखता है एग सेल को। एंड अब जैसे ही ओवरी के अंदर ये फॉलिकल मैच्योर हो जाएगा, फॉलिकल फूट जाएगा और फॉलिकल के अंदर से एग बाहर निकलेगा, और ये जो एग होगा ये ओवरी के अंदर रिलीज हो जाएगा, और उसके बाद ये ओवरी के अंदर से होते हुए फेलोपियन ट्यूब, जो कि वो रास्ता है, जो पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन के अंदर घुस जाएगा। और अब बात करते हैं ये जो फेलोपियन ट्यूब है, इस फेलोपियन ट्यूब के बारे में। अब देखिए जो फेलोपियन ट्यूब होता है इसे हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं। ओवरी के अंदर एग बन जाता है, उसके बाद ये फेलोपियन ट्यूब का जो एंड होता है उसे हम लोग कहते हैं फिम्ब्रिये। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, मतलब ये जैसे आपके हाथ की उंगलियां होती हैं ना, ये सेम टू सेम हूबहू आपकी हाथ के उंगलियों के जैसा दिखते हैं, और ये ओवरी को ऐसे पकड़ के रखते हैं। और इन्हीं सब फिम्ब्रिये के बीच में यहाँ पे होती है एक स्मॉल ओपनिंग, और उसी छोटे से ओपनिंग से जो एग सेल होता है, जो ओवम है, जो oocyte है, वो ओवरी से निकल के फिम्ब्रिये के अंदर घुस जाता है। तो देखिए आपको क्या लिखना है एग्जाम में, आपको ओविडक्ट के अंदर ये लिखना है कि वहाँ पे एक ओपनिंग होती है, और वो ओपनिंग अलाउ करती है एग को ट्रांसफर होने में फ्रॉम ओवरी टू फेलोपियन ट्यूब। तो अब ये जो एग है ये पहुंच चुका है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। अगर हम बात करें एग के काउंट के बारे में कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये जो ओवरी है, ये कितना एग बनाती है, तो हमेशा याद रखिए मेल के अंदर जैसे 300 से 500 मिलियन स्पर्म बनते थे, फीमेल के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। फीमेल के अंदर जो ओवरी होती है वो हर महीने में खाली एक ही एग बनाने की क्षमता रखती है। देखिए फीमेल के अंदर दो ओवरी होती है, अगर जनवरी के महीने राइट वाली ओवरी बनाएगी तो फरवरी के महीने में लेफ्ट वाली ओवरी बनाएगी, फिर मार्च के महीने में फिर से राइट वाली ओवरी बनाएगी, अप्रैल के महीने में फिर से लेफ्ट वाली ओवरी बनाएगी। तो ये एग का प्रोडक्शन अल्टरनेट वे में ओवरी के अंदर चलते रहता है। तो फिर से हम अपनी कहानी पे आते हैं कि जो एग था वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर घुस चुका है। अब फेलोपियन ट्यूब के अंदर बहुत सारे सिलिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं। अगर मैं बात करूं सिलिएटेड, तो सिलिएटेड का मतलब क्या होता है? सिलिएटेड का मतलब होता है बाल के जैसा स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए जो ओवम है ना, जो ये एग सेल है, ये बहुत आलसी प्रवृत्ति का है, इसका नेचर बहुत आलसी है, ये आगे खुद से नहीं बढ़ सकता है। तो इसको आगे बढ़ने के लिए, पीछे बढ़ने के लिए, मूव करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, और ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन उसको मदद करते हैं, हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। और फेलोपियन ट्यूब के आगे कहाँ जाएगा? फेलोपियन ट्यूब के आगे ये जो एग होगा ये लुढ़कते लुढ़कते यूटेरस के अंदर चल जाएगा। यूटेरस क्या है? यूटेरस वो जगह है जहाँ पे बच्चे का डेवलपमेंट होने वाला है 9 महीने तक। अब यहाँ पे आप लोग स्ट्रक्चर में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एग सेल है वो ओविडक्ट यानी कि फेलोपियन ट्यूब से पास हो रहा है और जा रहा है यूटेरस के अंदर। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है सिलिएटेड का मतलब होता है हेयर लाइक प्रोजेक्शन। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, यही हेयर लाइक प्रोजेक्शन मदद करने वाले हैं एग को आगे यूटेरस में एंटर देने में। तो अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ तो हमने अभी तक यहाँ पे ओवरी के अंदर एग कैसे बनने वाला है, फिर वो एग कहाँ से पास होने वाला है, फिम्ब्रिये कौन होता है, फेलोपियन ट्यूब क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब कैसे बनी होती है, और वहाँ से एग कैसे लुढ़कते लुढ़कते यूटेरस तक आएगा, यहाँ तक हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं एग जो होता है इसका काउंट कितना होता है, कितने एग उसके बॉडी के अंदर होते हैं।
एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बच्ची पैदा होती है उस समय पे उसकी बॉडी के अंदर 2 से लेके 4 मिलियन एग प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही बेबी गर्ल यानी कि छोटी बच्ची ने जन्म लिया वैसे ही उसके ओवरी के अंदर 2 से 4 मिलियन एग प्रेजेंट होते हैं। और कमाल की बात यह है कि वो सारे एग इमेच्योर होते हैं। देखिए, मेल और फीमेल के अंदर यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। मेल की जो बॉडी होती है वो आफ्टर प्यूबर्टी स्पर्म को बनाना स्टार्ट करती है, लेकिन फीमेल की बॉडी के अंदर जो एग होते हैं वो उनके पैदा होने से ही बन के आते हैं। फीमेल के अंदर एग बनता नहीं है। तो जैसे ही ये जो बेबी गर्ल है, जैसे ही ये प्यूबर्टी को हिट करती है, ये जो इमेच्योर एग होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं, ये मैच्योर हो जाते हैं और फॉलिकल बर्स्ट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि फॉलिकल फटना स्टार्ट हो जाता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें प्यूबर्टी का मतलब ही नहीं पता। महिलाओं के अंदर प्यूबर्टी का वो मतलब है जब इनका जो झुकाव होगा वो किसी मेल की तरफ हो जाएगा। अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो मतलब प्यूबर्टी वो समय है महिलाओं के अंदर जब इन्हें लड़के अच्छे लगने लगते हैं। एंड दूसरा साइन प्यूबर्टी का ये होता है, प्यूबर्टी आप पता कर सकते हैं जब महिला के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, यानी कि जब उसके पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, हमें कह सकते हैं कि जो बच्ची है उसने प्यूबर्टी को हिट कर दिया है। जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं जहाँ से मिल्क आने वाला है, इन सभी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ये जो फीमेल्स के अंदर जो प्यूबर्टी होता है, इस प्यूबर्टी को नाम दिया जाता है मेनार्की। कहें तो ये जो मेनार्की है ये ऐसा फेज है जिस समय पे ये इनएक्टिव एग, इनमेच्योर एग सब मैच्योर और एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये जो कहानी है एग को एक्टिव करने वाली, जैसे मेल के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन मरने के 2 घंटे पहले तक चलता है, फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता है। फीमेल के अंदर एग को एक्टिवेट करने का जो जीवन काल है, समय काल है, वो 45 से 50 तक है। मतलब जब तक ये महिला 45 से 50 साल तक पहुंच जाएगी तब तक तो इसकी बॉडी के अंदर एग रिलीज होगा, मतलब एग एक्टिव होगा। लेकिन एक समय के बाद इसके पीरियड्स आने बंद हो जाएंगे, इसके मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएंगे, क्योंकि 45-50 के बाद ओवरीज के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो किसी फॉलिकल को बर्स्ट कर सके और एग को रिलीज कर सकें। देखिए, आप लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो में 2 होता है, एक होता है प्ले, एक होता है पॉज। तो पॉज जब करते हो तो वीडियो बंद हो जाता है ना, तो उसी तरीके से जो एग होता है, जब एग का प्रोडक्शन, फॉर्मेशन, एक्टिवेशन महिलाओं के अंदर, फीमेल्स के अंदर स्टॉप हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं मेनोपॉज। जब एक्टिवेट होता है तो उसे कहते हैं मेनार्की, जब स्टॉप हो जाता है उसे कहते हैं मेनोपॉज। और ये जो प्यूबर्टी होती है ये फीमेल्स के अंदर मेल से 1-2 साल पहले ही आ जाती है। ये अराउंड 10 to 12 के एज में आ जाती है। 10 to 12 एज से लेके 45 तक के एज तक पहुंचने तक ये जो महिला है, ये जो फीमेल है, ये करीबन 400 एग प्रोड्यूस करती है इसकी ओवरी। आप इसको मैथमेटिकली भी काउंट कर सकते हैं, 1 महीने में 1 ओवरी, यानी कि 12 महीने में 12 एग आने वाले हैं। दोनों ओवरी हर महीने में अल्टरनेट तरीके से 1 एग देने वाली हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं किसी बच्ची को 11 की उम्र में उसको प्यूबर्टी हिट होती है, तो 11 से लेकर 45 तक अगर मैं देखूं तो ये होता है टोटल 35 ईयर। 35 इंटू 12 करेंगे तो यहाँ पे आपको करीबन 400 के आसपास नंबर देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग इसको आराम से कैलकुलेट भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। एंड ये जो मेनार्की है, ये जो मेनोपॉज है, इसे आप लोग को एक्सप्लेन भी करना होगा कि ये दोनों क्या हैं टर्म्स। तो यही देखिए यहाँ पे लिखा गया है, मेनोपॉज वो समय है जब ओवरी स्टॉप कर देती है एग का फॉर्मेशन, और ये जो मेनोपॉज होता है ये करीबन 40 से 45 की उम्र में हमें देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटरनल व्यू ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले तो इसमें ओवरी होती है, 2 ओवरी से कनेक्ट होता है 2 फैलोपियन ट्यूब, और बीच में यूटेरस यानी कि गर्भाशय जहाँ बच्चा बनने वाला है। फिर उसमें होता है सर्विक्स। अच्छा, मैंने अभी तक सर्विक्स के बारे में बताया नहीं ना। देखो, जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है ना यूटेरस के अंदर, तो यूटेरस के अंदर लोड बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है। और ग्रेविटी के बारे में तुम्हें पता ही है, ग्रेविटी क्या होती है, किसी भी चीज़ को नीचे खींच लेती है। तो ग्रेविटी जब बच्चे को खींच ना ले, नीचे गिरा ना दे, टपक से बच्चा गिर ना जाए पेट में से, उसके लिए यहाँ पे सर्विक्स होता है। सर्विक्स एंटी ग्रेविटेशनल थ्रस्ट को प्रोड्यूस करता है और जिससे जो बच्चा होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ढकेला जाता है। एंड दूसरा, अब बारी आ गई है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल व्यू को ऑब्जर्व करने की। तो यहाँ आप लोग देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल व्यू। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल व्यू होता है, इसे बहुत सारे लोग बस इतना मानते हैं कि जो वजाइना होती है यही होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक्सटर्नल व्यू, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो वजाइना है, वजाइना का बस इतना काम होता है सीमेन को डिपॉजिट करना और 9 महीने के बाद बच्चे को डेवलप करना। जैसे हमने देखा था मेल के अंदर यूरिन को पास करने के लिए और सीमेन को पास करने का एक ही कॉमन रास्ता था, लेकिन फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता है। फीमेल के अंदर यूरिन को पास करने के लिए यहाँ पे ओपनिंग होती है, उसे कहते हैं यूरेथ्रा, और बेबी का डेवलपमेंट जहाँ से होता है वो दूसरी ओपनिंग होती है, उसे कहते हैं वजाइना। एंड वजाइना के जस्ट नीचे होता
है हाइमेन। जब कोई बच्ची फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो ये हाइमेन ब्रेक होता है एंड उसी से हमें ब्लीडिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे जरूरी नहीं है ये जो हाइमेन होगा ये फर्स्ट टाइम सेक्स करने से टूटे, हो सकता है कि आप एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज करें या कुछ काम करें तो उससे भी ये टूट सकता है। सो यहाँ पे ये जो फर्स्ट टाइम सेक्स करने को लेकर हाइमेन टूटने वाली कहानी है, पूरा एक मिथ है, पूरा बकवास कॉन्सेप्ट है, आप लोग उसे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। एंड दूसरा यहाँ पे सबसे टॉप में होता है क्लिटोरिस। क्लिटोरिस जो होता है ये बहुत सेंसिटिव ऑर्गन होता है। ये जो पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये जो पूरा एक्सटर्नल व्यू होता है इसे नाम दिया जाता है वल्वा। कभी कभी एग्जाम में वल्वा की लेबलिंग भी पूछ ली जाती है, सो आप लोग को ये सारी बातें भी याद रखनी है। एंड अब समय आ गया है कि यार आपको एग्जाम में कौन सा डायग्राम ड्रॉ करना है वो भी आपको दिखाएं। तो ये है आपके सामने डायग्राम, एकदम नल्ला सा डायग्राम है, चिंदी सा डायग्राम है। 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, आराम से आप लोग एग्जाम में इसे ड्रॉ कर लेंगे। 3-4 लेबलिंग करनी है एंड बस एंजॉय करना है। तो बस यार यहाँ पे अब समाप्त होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके से मिलते हैं और आगे चल के किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, इसके बारे में हम किसी और दिन देखेंगे। एंड अगर आप लोगों को कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी तकलीफ हो, ऐसी कोई चीज़ है जो आप लोगों को समझ में नहीं आई है एंड कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड लेक्चर के नोट्स, वीडियोस के पीपीटीज आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे एंड उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग को हमारी वीडियो से कुछ वैल्यू सीखने मिली है तो यार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अपने उन दोस्तों के साथ इसे शेयर करो जिन्हें इस क्वेश्चन को समझने में तकलीफ आ रही है, परेशानी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, मुसीबतें आ रही हैं। मुझे मालूम है गाइस आपके स्कूल में इतना शिद्दत से नहीं पढ़ाया गया होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे स्टडी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे डीप में घुस के अंदर से अध्ययन करने वाले हैं, एकदम गहराई से पढ़ाई करने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे साथ एंड देखते रहिए हमारी वीडियोस को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और नए मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।